तो ये एक MI का नोट 4 मोबाइल है। इस पे प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा चार्ज कभी लेता है कभी नहीं लेता है, कभी कभी बिल्कुल ही चार्ज नहीं ले रहा, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को लाइव सॉल्यूशन करके देखेंगे, इस तरह से इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये MI का ओरिजिनल चार्जर है। कभी भी आपको ये प्रॉब्लम आए तो किसी भी मोबाइल का ओरिजिनल चार्जर से एक बार चेक कर लेंगे। तो ये हमारा ओरिजिनल चार्जर है, यहाँ पे करता हूँ और इसे देखता हूँ। यहाँ देखते हैं ये अभी चार्ज बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये ले रहा है, बैटरी लो बोल रहा है, क्योंकि ये चार्ज पे लगा हुआ है फिर भी बैटरी लो हो रहा है। और ये यहाँ पे देखिए बीच बीच में ले रहा है और कभी छोड़ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ कुछ ढीला भी हो रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अगर ऐसे कर ले तो ये देखिए चार्ज ले रहा है, देखिए अभी चार्ज ले रहा है और फिर छोड़ रहा है। तो ये है इस मोबाइल का प्रॉब्लम। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, चलिए आज इसको लाइव देखते हैं। एक बार अगर आपको इस डाउट हो तो फिर एक बार ये आपका चार्जर का केबल भी चेंज करके देख लें या चार्जर भी चेंज करके देख लें। तो इस केबल को और इस चार्जर को मैंने ऑलरेडी किसी और मोबाइल में चेक करके देख चुका हूँ, वो ठीक है। इसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसको लगा के देखता हूँ। देखिए अभी ये चार्ज ले रहा है, ये देखिए फिर छोड़ दिया, ठीक है सिंपल। बस अगर इसे मैं पकड़ के ऐसे रखता हूँ, थोड़ा हिलाता हूँ तो देखिए यहाँ पे देखिएगा ये चार्ज ले रहा है, देखिए अभी चार्ज ले रहा है, छोड़ रहा है, सिंपल। दूसरा केबल तो ये 100% आपका सीसी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ आपका जो सीसी है उसे चेंज करना है। तो इस सीसी को कैसे रिप्लेस करेंगे, चलिए आज हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले मोबाइल का जो भी सिम है उसे निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सिम को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप पिन से सिम को निकाल लें। आप सिम को साइड करके रख लें। और इसका फिर से इसको यहाँ से खोल लें। इस तरह से इसे खोल लें और इसे साइड करके रख लें। मोबाइल को अब ऑफ कर सकते हैं आप। क्योंकि ये फ़ोन सील पैक है, अब इसको आज से पहले कभी खोला नहीं गया, तो ये फर्स्ट टाइम खुल रहा है ये मोबाइल, क्योंकि इस साइड में इसको ओपन किया नहीं गया है हार्डवेयर के लिए। तो सेंसर इसको यहाँ से सेंसर का ये है पॉइंट से निकाल लें। और इसका सबसे पहले आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लें। कभी भी स्मार्टफोन को खोलना हो क्योंकि उसका फिक्स बैटरी है, तो आपका बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लें। इसके बाद इसका जो भी सेक्शन है नीचे में है चार्जिंग का सेक्शन, तो नीचे का सेक्शन को हम उससे ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ ये लॉक दिया गया है, क्योंकि ये पहली बार खुल रहा है, इसलिए इस लॉक को सील को इस तरह से हटा लें और आप इसे ऐसे कर दें। नेटवर्क केबल को डिस्कनेक्ट कर दें।
यहाँ से इसे आप इसे खोल सकते हैं। और ये आपका तो से स्पीकर वाला सेक्शन आपका अलग हो गया आ गया। इसे साइड कर ले। और ये है हमारा जो भी सीसी का सारा प्लेट। तो इसे अब हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसे आप ऐसे डिस्कनेक्ट कर ले। ये आप कोई पतला सा टी शर्ट है। बहुत ही ध्यान से निकाले इसे। तो अब हम इस सीसी प्लेट को निकालेंगे। तो यहाँ एक स्क्रू और है, इस स्क्रू को खोल दें। एक मिनट ना, ऐसे खोले और ये इसका अपना सीसी प्लेट निकल के आ चुका है। इसका सीसी को अब हम प्लेट को भी चेंज कर सकते हैं या आपका सीसी का जो कनेक्टर होता है इसे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक सीसी है जो अभी हमने बोर्ड से निकाला, जिसमें प्रॉब्लम आ रहा था। और ये मैंने नया एक प्लेट जो मैंने लेके आया हुआ है मार्केट से, उसे लाया। सेम प्लेट है, देख लीजिए। और इसे अब हम यहाँ इसे रिप्लेस करते हैं, देख लीजिए। तो ध्यान से बैठना चाहिए, इसे देखिए। आप यहाँ पे लगा लीजिए। एक बार आपको फिटिंग करने से पहले चेक कर लेना है ऐसा। तो ये हमने अभी प्लेट चेंज किया हुआ है इसका, और ये अब अपना पुराना प्लेट है जो चार्ज नहीं ले रहा था, और हमने ये प्लेट को चेंज किया जो चार्जिंग प्लेट है। ऐसे ध्यान से पकड़े क्योंकि हमारा इसका सारा स्क्रू लगा हुआ नहीं है। तो इसे चार्ज में डाल के देखते हैं ये ले रहा है या नहीं ले रहा, ये आपको पता चलता है। तो देखिए ये चार्ज लेना शुरू हो गया। तो इसे एक बार आपको करता हूँ, आपको 15% और ये चार्ज लेना शुरू हो गया। इस तरह से आप चार्जिंग का एक प्लेट चेंज करके आप बिना किसी मोबाइल को ये सर्किट को खोले, बैटरी को खोले, आप चार्जिंग सेक्शन को रिप्लेस कर सकते हो। पूरा प्लेट को रिप्लेस करके आप अपना मोबाइल को रिपेयर कर सकते हो। यहाँ तो आ गया ये प्लेट चेंज करने का प्रोसेस। अगर हमें मेरे पास प्लेट अवेलेबल ना हो तो हम क्या करेंगे? तो प्लेट अगर अवेलेबल ना हो तो हम इस सीसी को भी चेंज करेंगे। तो चार्जिंग कनेक्टर, तो उसके लिए हमारे पास इस तरह का कनेक्टर आएगा। तो ये कनेक्टर को अब हम आज चेंज करके देखेंगे। तो एक तो हमने प्लेट चेंज करके देखा, अब हम इस सीसी को हॉट गन की मदद से निकालकर इसे हम नया लगाकर, ये सीसी लगाकर फिर इसे हम इस प्लेट को यहाँ पे कनेक्ट करके देखेंगे चार्जिंग होता है या नहीं। निकाला हुआ था और ये इसका एक नया प्लेट था जिसमें चार्ज हो रहा था। इसे भी हम हटाते हैं, ये पुराना प्लेट था, इसको अब हम चार्जिंग कनेक्टर को चेंज करके देखते हैं। तो चलिए इसे चेंज करते हैं। चार्जिंग सीसी को हमने निकाल लिया। अपने पास एक नया चार्जिंग सीसी है, ये सीसी है। तो सबसे पहले इसमें जो भी छोटे छोटे जो भी इसके पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट हैं उसको आप एक बार
आयरन से इसे हल्का सा चलो उसको बताना है क्या तुम सोच दो। थोड़ा सा पेस्ट ले लें और उसे सोल्डरिंग वायर से उसे पॉलिश कर दें ताकि वो बाद में आराम से सोल्डर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख लें एक बार, अगर ये निकलने वाला कोई कुछ आपका कौन सा शॉर्ट तो हो नहीं रखा, इसे एक बार चेक कर ले, साफ कर ले और इसे हम यहाँ पे रखते हैं और हल्का सा हीट देंगे। हीट देखें, ध्यान से दें, इस पॉइंट पे दें ताकि वो आराम से बैठ जाए। आराम से इसका पैर जो भी लेग है इसका बैठ जाएगा वो धीरे से। ज़्यादा हिट भी मत दें ताकि प्लेट डैमेज ना हो जाए। और देखिए आप, ये आराम से इसका लेग बैठ चुका है। यहाँ पे ये पिन भी आराम से इसका अपनी जगह पे आ चुका है। जस्ट इसे अब आप आयरन की मदद से हार्ड प्रेस लगा ले और इस पॉइंट पे हल्का सा गर्म कर दें। गरम आयरन से जस्ट टच कर दें क्योंकि आपने पहले ही इसमें हल्का सा सोल्डरिंग लगा चुके थे। जैसे वो टच कर दें तो अपना जो भी प्लेस है वहाँ पे वो बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा बैठ चुका है। एक बार थिनर से आप इसे वॉश कर लें। इसे हटा देता हूं मैं। चार्जिंग प्लेट में एक बार लगा कर चेक करते हैं। इस तरह से हमने दोनों मेथड से, जैसे कि हमने ये प्लेट बनाया, प्लेट को हमने लगा के देखा इस तरह से चार्ज लेता है। और यहाँ हमने सीसी कनेक्टर को भी चेंज करके, जो कनेक्टर था, जो ये पुराना कनेक्टर था, उसे हमने चेंज किया और नया कनेक्टर लगाया। और इस तरह से हमने इसमें सीसी को, प्लेट को चेंज करते हुए और कनेक्टर को भी चेंज करते हुए इसका चार्जिंग सेक्शन को, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया। तो इस तरह से किसी भी मोबाइल को रिपेयर करना हो तो सबसे पहले आपका हाथ बहुत स्मूथ होना जरूरी है
और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका हाथ स्मूथ होगा। तो बहुत सारा प्रैक्टिस करें। मैं आपको ऑनलाइन सिखाता रहूँगा किस तरह से हमें किस किस सेक्शन को कैसे रिपेयर किया जाता है।